गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपका कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, देखिए इट रिफर्स टू ह्यूमन बिहेवियर विच गो इन मेकिंग परचेजिंग डिसीजन। इसमें हम क्या देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स पूरी ह्यूमन बिहेवियर पर ही डिपेंड है। ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं एक कंज्यूमर की कि वो अपने जो डिसीजन है, अपने निर्णय हैं, वो किस प्रकार लेता है, किससे संबंधित, परचेज से संबंधित, ठीक है, खरीदने से संबंधित। या फिर सेकंड डेफिनेशन कहती है इट डिफाइन एज दोज एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, लाइक इंडिविजुअल में कौन कौन हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है। इसमें वो सभी एक्ट देखेंगे जिसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व इन ऑब्टेन, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें कि वो इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें इस्तेमाल करता है, डिस्पोज करता है, यूज़ करता है, ऑब्टेन करता है, जैसे भी करता है। ठीक है, सारे काम क्या है, कंजप्शन के ही काम है सारे के सारे। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर एक तरह की क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें कि हम एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन का या ग्रुप ऑफ ह्यूमन का, किसी फर्म का वो एक्ट देखते हैं, वो बिहेवियर देखते हैं जिसमें कि वो अपनी परचेजिंग से रिलेटेड डिसीजन लेता है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने से संबंधित। ठीक है, आगे है सेकंड पॉइंट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन मनी, इनकम एंड गिवन मार्केट प्राइजेस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेट कर लेगा। ठीक है, व्हेन ए कंज्यूमर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जहाँ पर उसकी आउट ऑफ गिवन इनकम, जहाँ पर उसकी इनकम दी हुई होगी और मार्केट के प्राइस दिए होंगे, मतलब गुड्स कितने कितने रुपए की हैं, वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ले लेता है। या फिर वेयर कंज्यूमर डोंट वांट टू चेंज हिज प्रेजेंट कंडीशन और सिचुएशन, या कंज्यूमर वहाँ इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर वो प्रेजेंट में अपनी सिचुएशन को, कंडीशन को चेंज करना नहीं चाहता हो। इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सी कंडीशन चेंज करना नहीं चाहेगा, जहाँ पर उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, उसे वो चेंज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी और दे रखा है आपके उसमें बुक में, यूटिलिटी का पॉइंट है। ठीक है ना, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी एक पावर होती है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी एक पावर है, किसकी पावर है, गुड्स एंड सर्विसेज की पावर है, जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है, विच कैन सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, एक पावर होती है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम वाटर देखते हैं। वाटर है, वाटर के पास क्या पावर है कि अगर किसी को प्यास लगे तो हम पानी पी लेंगे तो प्यास शांत हो जाएगी। या फिर फूड है, फूड क्या है, खाना। ठीक है, किसी को भूख लगी है, हम खाना खाते हैं तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, उसकी पावर क्या है, भूख मिटाने की। पानी की पावर क्या है, प्यास बुझाने की। ठीक है, तो हर एक गुड्स के पास एक पावर होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, पावरलेस जो गुड्स होती हैं, जिनके पास पावर नहीं है, तो उनका हम यूज़ करते हैं क्या, उन्हें हम कूड़ेदान में डाल देते हैं। ठीक है, तो जिस गुड्स के पास पावर नहीं होगी वो कंज्यूमर के लिए बेकार है। कंज्यूमर केवल उन गुड्स या सर्विसेज को ही परचेज करता है, खरीदता है, यूज़ करता है जिनके पास यूटिलिटी होती है, कोई पावर होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट क्या है, बजट मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूँ। बजट क्या है, हमारा एक तरह का दायरा होता है। ठीक है, कि भाई इतना ही हमारा बजट है, इससे ज़्यादा हम ये चीज़ खरीद या बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बजट क्या है, कंज्यूमर के पास जितनी भी हैसियत है उसकी, जो उसका दायरा है, कह रहा है ए कंज्यूमर बजट इज़ अ रियल परचेजिंग पावर। कंज्यूमर बजट क्या है, एक रियल परचेजिंग पावर है विद विच ही कैन परचेज क्वान्टिटीज़ ऑफ टू गुड्स एट गिवन देयर प्राइजेस। ठीक है, कंज्यूमर बजट क्या है, इसमें एक उसकी परचेजिंग पावर शो होती है जिसमें कि वो क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स परचेज कर सकता है। दो गुड्स लिए हैं, मतलब आसानी से समझ में आ जाए, जिससे कि या कोई भी कितनी भी परचेज कर सकता है, कितनी भी गुड्स क्वांटिटी परचेज कर सकता है, जिसमें कि उनके गुड्स के क्या दिए होते हैं, प्राइस दिए हुए होते हैं। ठीक है, ये कंज्यूमर बजट है। अच्छा, आगे आता है बजट कंसेप्ट आता है आपका सेकंड, उसके बाद आता है बजट सेट क्या होता है। देखिए बुक में सारा है आपके में। बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड
गिवन हिज इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। बजट सेट क्या है? बजट सेट में सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं। सेट है तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। कॉम्बिनेशन किसके दिखाई देंगे? टू गुड्स के, दो वस्तुएं होंगी जिनमें कि कंज्यूमर की इनकम भी दी हुई होगी और गुड्स के क्या दिए होंगे? मार्केट प्राइस भी दिए होंगे। ठीक है, बजट सेट में क्या है? ऑल कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं और ऑल कॉम्बिनेशन होते हैं, बना के दिखाऊंगा आपको भी। ऑल कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें कि वो दो वस्तुओं के सभी कॉम्बिनेशंस देखता है जिसमें कि उसकी इनकम भी दी हुई होती है और उसकी क्या दी हुई होती है? गुड्स की क्या दी होते हैं? मार्केट प्राइस भी दिए हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बजट लाइन क्या है। देखिए बजट लाइन क्या कहती है? So far we have discussed different combinations of two goods that provide same level of satisfaction, but which combinations will a consumer actually purchase depends upon his income. बजट लाइन क्या है? एक तरह से कंज्यूमर की वो लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता है। एंड प्राइस ऑफ टू कंट्रीज, कंज्यूमर बजट स्टेट्स द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टेन क्वांटिटी बंडल्स ऑफ टू गुड्स एट गिवन price. It means a consumer can purchase only those combinations of goods which cost less than or equal to his income. ठीक है, केवल वही चीज़ें खरीद सकता है, वही चीज़ें अफोर्ड कर सकता है जिनकी कॉस्ट उसके बजट से या तो कम हो या उसके बजट के क्या हो? बराबर हो। मान के चले कंज्यूमर बजट 100 रुपये का है तो क्या वो 100 रुपये से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, या तो 100 से कम की खरीदेगा या फिर 100 के बराबर की खरीदेगा। तो बजट लाइन इज ए graphically representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices such that the cost of each of those combination is equal to the money income of the consumer. कह रहा बजट लाइन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम एंड प्राइजेस। दो गुड्स का होता है जिसमें कि इनकम और उनके प्राइस दिए हुए होते हैं, कंज्यूमर की इनकम और गुड्स के प्राइस, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दोज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सभी किसके बराबर होंगे? बताइए, कंज्यूमर की इनकम के बराबर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बजट लाइन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।